जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम सुनेंगे श्रावण महात्म का छठा अध्याय। छठे अध्याय में हम जानेंगे कि श्रावण सोमवार का महत्व क्या है। पिछले अध्याय में हमने जाना था कि रविवार का हर्ष कारक महत्व क्या था, रविवार व्रत के फायदे क्या थे, और इस आज का जो महात्म्य है उसमें जानेंगे। जो छठा अध्याय है उसमें जानेंगे कि श्रावण सोमवार व्रत करने के क्या फायदे हैं और मनुष्य को यह व्रत किस नियम किस विधि के अनुसार करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, श्री गणेश जी का नाम लीजिए और कथा आज का श्रवण करते हैं। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, सूर्य मेरा नेत्र है, उसका महात्म्य इतना श्रेष्ठ है तो फिर उमा सहित मेरे नाम वाले उस सोमवार का कहना ही क्या। उसका महात्म्य मेरे लिए वर्णन के योग्य है, उसे मैं कहता हूँ, आप सुनो। सोम चंद्रमा का नाम है और यह ब्राह्मणों का राजा है। यक्षों का साधन भी सोम है। उस सोम के नाम के कारण आपको सावधान होकर इस कथा को सुनना चाहिए, क्योंकि यह मेरा रूप है, अतः इसे सोम कहा जाता है। इसलिए यह समस्त राज्य का प्रदाता तथा श्रेष्ठ है। व्रत करने वाले को यह संपूर्ण राज्य का फल देने वाला है। हे विप्र, उसकी विधि सुनिए, मैं आपको विस्तार पूर्वक बता रहा हूँ। 12 महीनों में सोमवार अत्यंत श्रेष्ठ है। उन मासों में यदि सोमवार व्रत करने में असमर्थ हो तो श्रावण मास में इसे अवश्य करना चाहिए। इस मास में इस व्रत को करके मनुष्य वर्ष भर के लिए व्रत का फल प्राप्त कर लेता है। श्रावण में शुक्ल पक्ष के प्रथम सोमवार को यह संकल्प करें कि मैं विधिवत इस व्रत को करूँगा या करूँगी, शिव जी मुझ पर प्रसन्न हो। इस प्रकार चारों सोमवार के दिन इस व्रत को करना चाहिए और यदि 5 हो जाए तो उसे भी करना चाहिए। प्रातःकाल यह संकल्प करें और रात्रि में शिव जी का पूजन करें। 16 उपचारों से संध्या काल में शिव जी की पूजा करें और एकाग्रचित होकर इस दिव्य कथा का श्रवण करें। हे सनत कुमार, इस सोमवार की कही जाने वाली विधि को अब मुझसे सुनिए। श्रावण मास के प्रथम सोमवार को इस श्रेष्ठ व्रत को प्रारंभ करें। मनुष्य को चाहिए कि अच्छी तरह स्नान करके पवित्र होकर श्वेत वस्त्र धारण कर ले और काम को, क्रोध, अहंकार, द्वेष, निंदा आदि का त्याग करके मालती, मल्लिका आदि श्वेत पुष्पों को लाए। इसके अतिरिक्त अन्य विविध पुष्पों से तथा अभिष्ट पूजनोपचार के द्वारा त्रयंबक इस मूल मंत्र से शिव जी की पूजा करें। इसके बाद कहे, मैं 100 भवनाश महादेव, उग्र उग्रनाथ, भाव शशिमौली रुद्र, नीलकंठ शिव तथा भवहारी का ध्यान करता हूँ। इस प्रकार अपने विभव के अनुसार मनोपचार उपचारों से देवेश शिव का विधिवत पूजन करें। जो इस व्रत को करता है उसके पुण्य फल को सुनिए। जो लोग सोमवार के दिन पार्वती सहित शिव की पूजा करते हैं वे पुनरावृत्ति से रहित अक्षय लोक को प्राप्त करते हैं। हे सनत कुमार, इस मास में नक्त व्रत से जो पुण्य प्राप्त होता है उसे मैं संक्षिप्त में कहता हूँ। देवताओं और दानवों से भी अमेध 7 जन्मों का अर्जित पाप नक्त भोजन से नष्ट हो जाता है, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। अथवा इस अच्युतम व्रत को, उपवास को विधिपूर्वक करना चाहिए। इसे करने से पुत्र की इच्छा रखने वाला मनुष्य पुत्र प्राप्त कर लेता है और धन चाहने वाला धन प्राप्त कर लेता है। जिस जिस अभिष्ट की कामना करता है मनुष्य वह सब पा जाता है। इस लोक में दीर्घकालिक वांछित सुखोपयोगों में भोग कर अंत में श्रेष्ठ विमान पर आरूढ़ होकर वह रुद्र लोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। चित्त चंचल है, धन चंचल है और जीवन भी चंचल है, ऐसा समझकर यत्नपूर्वक व्रत का उद्यापन करना चाहिए। चांदी के वृषभ पर विराजमान सुवर्ण निर्मित शिव तथा पार्वती जी की प्रतिमा अपने सामर्थ्य के अनुसार बनाना चाहिए।
इसमें धन की कृपणता नहीं करना चाहिए। इसके बाद एक दिव्य तथा शुभ लिंगोत्भद्र मंडप बनाएं तथा उसमें 2 श्वेत वस्त्रों से युक्त एक घट स्थापित करें। घट के ऊपर 2 श्वेत वस्त्र से ऊपर तथा बांस का बना हुआ पात्र रखें और इसके ऊपर उमा सहित शिव को स्थापित करें। उसके बाद श्रुति स्मृति तथा पुराणों में कहे गए मंत्रों से शिव की पूजा करें। पूजा करने के उपरांत पुष्पों का मंडप बनाएं तथा उसके ऊपर सुंदर चंदुआ लगाएं। उसमें गीतों तथा बाजों की मधुर ध्वनि के साथ रात्रि में जागरण करें। इसके बाद बुद्धिमान मनुष्य अपने गुह्या सूत्र में निर्दिष्ट विधान के अनुसार अग्नि स्थापना करें और फिर 100 आदि 11 श्रेष्ठ नामों से पलाश की समिधाओं में से 108 आहुति प्रदान करें। यव, व्रीहि, तिल आदि की आहुति अप्यास्व इस मंत्र से दें। बिल्वपत्रों की आहुति त्रयंबक अथवा षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय से प्रदान करें। इसके बाद स्विष्टकृत होम करके पूर्णाहुति देकर आचार्य का पूजन करें और बाद में उन्हें गोदान करें। इसके बाद 11 श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराएं तथा उन्हें वंश पात्र सहित 11 घाट प्रदान करें। इसके बाद पूजित देवताओं को तथा देवताओं को अर्पित की गई सभी सामग्री आचार्य को दे दें और तत्पश्चात प्रार्थना करें, मेरा व्रत परिपूर्ण हो और शिवजी मुझ पर प्रसन्न हो। उसके बाद बंधुओं के साथ हर्षपूर्वक भोजन करें। इसी विधान से जो मनुष्य इस व्रत को कर लेता है वह जिस अभिलषित वस्तु की कामना करता है वह उसे प्राप्त हो जाती है और अंत में शिवलोक को प्राप्त होकर उस लोक में पूजित होता है। हे सनत कुमार, सर्वप्रथम श्री कृष्ण ने इस मंगलकारी सोमवार व्रत को किया था। श्रेष्ठ आस्तिक तथा धर्मपरायण राजाओं ने भी इस व्रत को किया था। जो इस व्रत का नित्य श्रवण करता है और जो इस कथा का श्रवण करता है वह भी उस व्रत के करने के फल को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य में सोमवार व्रत कथन नामक 6ठा अध्याय पूर्ण हुआ। उम्मीद करती हूँ कि यह कथा और जानकारी आपको पसंद आई होगी। मिलती हूँ अन्य वीडियो में। कथा पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिएगा। धन्यवाद। हर हर महादेव।